हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन एंड जिन लोगों को नी पेन की प्रॉब्लम है, अब देखो घुटने के जो दर्द हैं वो दो वजह से आ सकते हैं। पहला, कोई इंजरी आपको हुई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर आपने नोटिस करा हो कि आपका वेट बढ़ रहा है और वेट बढ़ते बढ़ते आपको नी पेन स्टार्ट हो गया है। तो दोनों ही कंडीशन में आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज 100% आपके नी पेन को खत्म करेगी। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लेग्स के बारे में बता देता हूं। देखिए, ये आपका जो लेग्स है, सबसे बड़ा बोन आपका ये फीमर बोन है एंड इसी बोन से कनेक्ट है हमारा नीचे वाला बोन टिबिया। ये क्वाड्रिसेप्स है, ये हैमस्ट्रिंग है और ये है आपका नी। अब नॉर्मली आपको इंजरी कहां होगी? या तो नी में या एंकल में। अब होता क्या है, किसी के नी में इंजरी हो जाती है या फिर उसके पेन आने लगता है तो वो इस नी पे प्रेशर कम डालने लगता है और वो इस पैर पे खड़े होने लगता है। तो होता क्या है, पेन यहां नहीं था, इस नी में था, बट चूंकि प्रेशर इस पैर पे ज्यादा पड़ने लगा तो यहां पर मसल इंबैलेंस स्टार्ट हो जाएगा। यानी प्रॉब्लम आपकी एक नी से स्टार्ट हुई है और फिर मसल इंबैलेंस, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। हमें क्या करना है, हमें ऐसा गलती नहीं करनी कि एक नी का प्रेशर दूसरे पैर पे देंगे, इससे मसल इंबैलेंस हो जाएगा। ओके, सो नी पेन को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। सबसे पहली एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच। क्वाड्स को स्ट्रेच करना है। हो सकता है आपको सिर्फ एक ही नी में पेन हो, लेकिन आप दोनों ही पैरों को स्ट्रेच करेंगे, जॉइंट्स को स्ट्रेच करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज है क्वाड स्ट्रेच। आप अगर बिगनर हैं, बैलेंस नहीं कर पाते, तो किसी चीज का सपोर्ट ले लें, वॉल का सपोर्ट ले लें और इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे सामने और अपने नी को बैलेंस करेंगे दूसरे पैर के जॉइंट तक, है ना। पैर ऐसे आगे या ऐसे पीछे नहीं होना चाहिए। सिंपल आप अपने पैरों के लेवल में रखेंगे और यहां फुट से इसको स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करने के बाद 30 सेकेंड आप इसको होल्ड करेंगे और उसी तरीके से फिर दूसरा पैर करेंगे और ऐसा 2 से 3 बार करेंगे। ओके, अगर आपको लगता है कि आप बैलेंस कर सकते हैं तो बेस्ट एक्सरसाइज ये है कि आप इसको खड़े होकर इस तरीके से बैलेंस करें, 30 सेकेंड होल्ड करके रखें। सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है पार्शियल स्क्वाट्स। ध्यान रखें, जब आप रेस्ट लेते हैं ये सोच के कि मेरा नी पेन ठीक हो जाएगा, तो एक्चुअली आप उस पेन को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये रेस्ट लेने से ठीक नहीं होता। एक्टिविटी करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तभी ठीक होगा। पार्शियल स्क्वाट करना कैसे है, आपको अपने शोल्डर विड्थ तक अपने पैरों को ओपन करना है। टोज जो है वो हल्के से आउट रहेंगे। आउट रहने के बाद आपको अपने क्वाड्स को डेवलप करना है। देखिए, ये जो मसल है क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग, ये अगर आपका डेवलप हुआ, स्ट्रेंथन हुआ, स्ट्रांग हुआ, तो नी पेन जाने में टाइम नहीं लगेगा। यही मसल वीक है तो नी पर और प्रेशर पड़ेगा। कैसे इसको ओपन डेवलप करेंगे? घर में ही करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पार्शियल स्क्वाट्स, दैट्स इट। ध्यान रखें, आपको पूरी स्क्वाट्स रेंज ऑफ मोशन नहीं लेना, सिर्फ पार्शियल मारना है, लाइक दैट। और इसके आप 10 से 12 रेप्स मारेंगे, इससे ज्यादा नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, जब आप रेंज लेंगे, ग्लूट्स आपके बाहर की साइड, हाथ आप बैलेंस के लिए आगे रखें और सिर्फ इतना नीचे, दैट्स इट। 10 से 12 इंच नीचे जाएंगे और इसके 3 सेट परफॉर्म करेंगे। तो थर्ड एक्सरसाइज, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। कैसे करते हैं? आप अगेन वॉल की सपोर्ट लेंगे और आप इस तरीके से खड़े होंगे। आप ध्यान रखें, आपका जो फुट है वो बिल्कुल इक्वल, बराबर होना चाहिए। ये आगे और पीछे नहीं होगा। यहां से आप खड़े होकर अपने पैर को ऊपर लेके जाएंगे, लाइक दैट। जब आप ऊपर लेके जाएं तो आपका पैर आगे या पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्थायी, दोनों पैर की लाइन सेम रहेंगी। रेस करेंगे पीछे, यहां प्रेशर आएगा आपको हैमस्ट्रिंग में। मैंने फिर बताया, मसल डेवलप करने पड़ेंगे, तब जाके नी पेन कम होगा। इसको 10 से 12 बार, लाइक दैट। 1 2 3 एंड यहां पर होल्ड फॉर अ सेकेंड, 4, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, 5। आप देखेंगे यहां पर आपको स्ट्रेन आने लगा है, एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। और उसी तरीके से दूसरे पैर से भी आप इसको करेंगे। 10 से 12 बार दोनों पैर से करके 3 सेट परफॉर्म करेंगे। जो फोर्थ एक्सरसाइज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको देखें आप क्या है। आप सिंपल खड़े होंगे, आपका एक पैर
इस तरीके से आगे रहेगा, एक पैर पीछे रहेगा। अगेन अगर आप सपोर्ट लें तो ज्यादा अच्छा है। अब इस नी को हल्का सा फोल्ड करें बस, और ये पीछे वाला जो पैर रहेगा इसे स्ट्रेच करें इस तरीके से। फिर ऊपर आएंगे, नी आगे की साइड बैंड होगी और ये पैर एकदम स्ट्रेच होगा। पैर को ऐसे बैंड नहीं करना और पेन बढ़ जाएगा। ये पैर सीधा होना चाहिए, शुड बी स्ट्रेच डाउन एंड अप, डाउन, हाँ, एंड अप, डाउन एंड अप। और ऐसे ही आप फिर दूसरे पैर से इसको परफॉर्म करेंगे। पहले आप एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, सपोर्ट लेंगे, डाउन एंड अप, स्लोली डाउन। ध्यान रखिए पीछे का जो पैर है वो शुड बी वेरी स्ट्रेट एंड अप। धीरे से आगे जाएंगे, नी फोल्ड करेंगे एंड अप। और इसको भी 10-10 ईस्ट साइड 3 सेट हम परफॉर्म करेंगे। फिफ्थ एक्सरसाइज, जिसके लिए आपको फ्लोर पे सीधा लेटना है। जब आप फ्लोर पे लेट जाएं तो अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आपके दोनों हाथ स्ट्रेट फ्लोर पे होना चाहिए और अपने लेग को एक पैर सीधा रेस। कहां तक रेस करेंगे इसको? ये जो आपका नी है, ये पैर है, यानी कि ये इतना ऊपर नहीं आएगा और ना ही ये नीचे जाएगा। आपके पैर लेवल में होना चाहिए। सो जस्ट डाउन, स्ट्रेट एंड अप। अब ध्यान रखिए फुट की पोजीशन। अगर आप अपने फुट को इस तरीके से रखते हैं तो आपको स्ट्रेन आएगा लेग्स में, हमें वो नहीं करना। आप टो को अपने फेस के टुवर्ड रखेंगे, यानी कि आगे की साइड रखेंगे अपने टोस को। डाउन एंड अप, डाउन, स्लोली स्लोली अप, डाउन, स्लोली स्लोली अप। उसी तरीके से इसको फिर दूसरे पैर से करेंगे। अप, स्लोली डाउन, फ्लोर से टच नहीं करना है। अप, स्लोली डाउन, अप, स्लो डाउन। ओके, सो इस तरीके से आप 5 एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे और आप देखेंगे कि डे बाय डे आपका पेन जो है वो कम हो रहा है। ध्यान रखिए किसी भी तरह के नी पेन को रेस्ट मत दीजिए, रेस्ट लेने से वो और बढ़ेगा। ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई आज, इनको जिम में, घर में, कहीं पर भी किसी भी टाइम पर परफॉर्म कर सकते हैं। इवन एक्सरसाइज से पहले आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं और देखेंगे कि कुछ महीनों में आपका नी पेन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।